मेरे दोस्त देखिए, इस वीडियो में कहा गया बात यदि आप समझ जाओगे ना तो आप बहुत कुछ समझ जाओगे। मेरे दोस्त सबसे पहले हम लोग समझते हैं चर्च क्या होता है। देखिए मेरे दोस्त, मैं चर्च के विषय में बात करता हूँ और चर्च वह होता है जो ईंट पत्थर या बालू से बनाया हुआ, उसे चर्च नहीं कहते हैं, है ना। मैं उस चर्च का बात कर रहा हूँ जहाँ पे प्रभु के लोग इकट्ठा होते हैं, जिसे कलीसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस पत्थर पर एक कलीसिया बनाऊंगा। क्या कहा था? मैं इस पत्थर पर एक कलीसिया बनाऊंगा। तो मेरे दोस्त, हम लोग उसी कलीसिया के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना नरक में जाएंगे और बहुत सारे लोग जो है ना कहाँ जाएंगे? उस दूसरी मृत्यु में जाएंगे, अर्थात आग और गंधक का झील। तो मेरे दोस्त देखिए, जो कलीसिया है ना, यीशु मसीह ने कहा था कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और इस कलीसिया पर कोई अधोलोक का फाटक जो है वो प्रबल नहीं होगा। यीशु मसीह ने कह दिया कि इस कलीसिया पर कोई अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। तो मेरे दोस्त, हम जो मसीही भाई बहन लोग हैं ना, हम लोग एक मसीही कलीसिया है। क्या है? हम लोग एक कलीसिया है और प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था कि अधोलोक का फाटक जो है ना इस कलीसिया पर प्रबल नहीं होगा। चाहे वो कितना ही ज़्यादा शक्तिशाली ताकतवर फाटक क्यों ना हो, वो अधोलोक का फाटक मसीही लोगों के ऊपर प्रबल नहीं होगा। तो मेरे दोस्त देखिए, नर्क एक ऐसा जगह है ना जहाँ बड़ा बड़ा पास्टर लोग भी गया है। हाँ मेरे दोस्त, एक जीवित गवाही को मैं आपको बताता हूँ, जो आप में से बहुत कोई उस गवाही को सुने होंगे और बहुत लोग उस गवाही को नहीं सुने होंगे। तो मेरे दोस्त, उस जीवित गवाही को सुनिए। देखिए मेरे दोस्त, उससे पहले मैं बता दूं ना कि आप कोई ऐसे पास्टर, ऐसे पादरी, ऐसे भविष्यवक्ता को फॉलो करते हैं जो सिर्फ चंगाई के विषय में बात करता है, जो सिर्फ आशीष के विषय में बात करता है, जो सिर्फ जगत के धन के विषय में बात करता है, जो सिर्फ जगत में तुमको गाड़ी मिलेगा, पैसा मिलेगा, उसका आशीष आपके सर उंडेलता है। ऐसे ही यदि पास्टर, पादरी या भविष्यवक्ताओं को फॉलो करते हैं तो मेरे दोस्त, आपके जीवन जो है ना वो खतरा है ना। आपका जीवन एक पल्लू में अटका हुआ है, आप पूरी रीति से मसीही में नहीं आए हुए हो। तो मेरे दोस्त, यदि आप ऐसे पास्टर पादरियों को फॉलो करते हैं ना तो उनसे आप दूर हो जाए। देखिए मेरे दोस्त, वचन मती में कहता है ना, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, मती में कहता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से बचे रहो। क्या कहता है? झूठे भविष्यवक्ताओं से बचे रहो। वो दिखने में तो भेड़ है लेकिन वो फाड़ खाने वाला भेड़िया है। असली में वो फाड़ खाने वाला भेड़िया है। तो ऐसे भविष्यवक्ताओं से बचे रहो। तो मेरे दोस्त देखिए, बहुत सारे झूठे नवी भविष्यवक्ताएं उठ खड़े हो जाएंगे और वैसे लोग हमें भरमाएंगे। वचन कहता है, क्या कहता है? कि असली में वो लोग जो है ना वो फाड़ खाने वाले भेड़िया हैं। दिखने में तो भेड़ है लेकिन फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। इसलिए मेरे दोस्त, ऐसे पादरियों से, ऐसे पास्टरों से, ऐसे भविष्यवक्ताओं से हमें बचना है। देखिए, बहुत सारे, मैंने जैसे बताया कि नर्क में जो है बहुत सारे पास्टर लोग भी गए हैं, है ना। अभी भी नर्क में बहुत सारे बड़े बड़े पास्टर लोग नर्क में गए हैं। तो मेरे दोस्त कैसे? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर, झूठे पादरी लोग जो होते हैं वो लोग नर्क में जाएंगे। वचन इस प्रकार कहता है ना मेरे दोस्त कि जो लोग उपदेश देते हैं ना, जैसा मैं आपको बतलाता हूँ, उपदेश देने वाला अधिक दोषी ठहराया जाएगा। जिस प्रकार मेरे दोस्त मैं आपको कुछ भी बताता हूँ ना, जो चीज़ आपको बताता हूँ और मैं अपने जीवन में वो चीज़ नहीं करता तो मैं उस चीज़ में दोषी ठहराया जाऊँगा। तो मेरे दोस्त, हम लोग जो है ना मसीही जीवन में आने में एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है ना। मसीही जीवन को जब हम लोग अपना लेते हैं ना, एक बहुत ही बड़ा आशीष मिलता है। लेकिन मेरे दोस्त, ये जो मार्ग होता है ना, ये बहुत ही कठिन मार्ग होता है उनके लिए जो संसार में जीते हैं। लेकिन उनके लिए बहुत ही सरल मार्ग होता है जो अपने जीवन को प्रभु को सौंप देते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को सौंप देते हैं। उनके लिए ये बहुत ही सरल मार्ग होता है। लेकिन उनके लिए बहुत कठिन मार्ग होता है जो संसारिक जीवन को अभी भी मसीह में होने के बावजूद जीते हैं। मेरे दोस्त, यीशु मसीह ने जिस प्रकार कहा था कि मैं एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा को भेजूंगा और वह तुम्हें उस बात को सिखाएगा जो मैंने तुमसे कहा और उस बात को तुम्हें याद दिलाएगा जो मैंने तुमसे कहा है। उस बात को तुम्हें याद दिलाता रहेगा। अक्सर मेरे दोस्त, आपके जीवन में ऐसा टाइम जरूर आया होगा जब आपके मन में आया होगा कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, फिर भी आप कर लेते हैं। तो याद रखिए, वही सहायक जो प्रभु ने आपके लिए भेजा है, वही सहायक, वही पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है कि ये चीज़ गलत है, ऐसा मत करो। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जो उस बात को समझ पाते हैं और बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जो उस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो मेरे दोस्त देखिए, मेरे जीवन में भी ऐसा होता है। मेरा दोस्त ने मुझसे कहा चलो मेरा ससुराल से घूम के आएंगे। तो मेरे दोस्त, उस पवित्र आत्मा, वो सहायक मुझे रोका कि वहाँ मत जाओ, लेकिन मैं समझ नहीं पाया और वहाँ चला गया। और जब मैं वहाँ पे चला गया ना तो मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया। मैंने एहसास किया कि जब पवित्र आत्मा, वो
सहायक मुझे रोक रहा था तो मुझे रुकना चाहिए, लेकिन मैं नहीं रुका और मेरे दोस्त के साथ चला गया उसका ससुराल। देखिए मेरे दोस्त, ऐसे पवित्र आत्मा जो है ना अगुवाई करता है। जो प्रभु यीशु मसीह सहायक भेजते हैं ना, इसी प्रकार अगुवाई करता है। देखिए एक जीवित गवाही को सुनिए, जो आप में से बहुत कोई उस गवाही को सुने होंगे। देखिए मेरे दोस्त, एक पति होता है और एक पत्नी होती है। पति पत्नी से गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है, तो पति पत्नी को माफ नहीं करता है। तो वैसे ही जब पति एक बार रोड से रास्ता से जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो हॉस्पिटल चला जाता है और उसके घर वालों को खबर मिलता है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है। तो जब उसके परिवार लोग उससे मिलने आते हैं ना, और उसकी पत्नी भी उससे मिलने आती है, उसकी पत्नी उससे माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो बोल के, है ना। लेकिन वो जो पति होता है वो अपना जीवन का आखिरी सांस ले रहा होता है। तो मेरे दोस्त, वह कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन मेरे दोस्त देखिए, वो जब माफ़ी मांग रही होती है ना, उसी समय वो मर जाता है, उसका डेथ हो जाता है। तो मेरे दोस्त देखिए, जब वो मर जाता है ना, तो उसे कहीं दफनाया नहीं जाता है, उसे एक कब्र में रखा जाता है। और जब उसकी पत्नी घर जाती है, सब काम पूरा करके बाइबल खोल के पढ़ती है, तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि मैं मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर हूँ। और इस बात को उसकी पत्नी जो है विश्वास करती है। क्या करती है? विश्वास करती है और रो रो के प्रार्थना करती है कि तू जो परमेश्वर है ना, तू मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, तू मेरा पति को अवश्य मुझे लौटा देगा। और मांग करती है अपने पति का, जो कि मर चुका है। आगे उसका पति गवाही देता है। देखिए जब वो मर जाता है ना, तो उसका आत्मा जो है उठा लिया जाता है और उस न्याय सिंहासन के सामने जाके खड़ा होता है। तो वहाँ पे उसका न्याय होता है, उसका पुस्तक खोला जाता है। तो मेरे दोस्त, वो व्यक्ति को कहा जाता है कि तुम्हें नर्क का झील मिलेगा, आग और गंधक का झील मिलेगा। तो वो क्वेश्चन करता है कि मुझे आग और गंधक का झील क्यों मिलेगा? मैं भी तो मसीह में हूँ, मुझे क्यों आग और गंधक का झील मिलेगा? मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, ऐसे कहता है। लेकिन उसको कहा जाता है कि तेरे जैसे बहुत कोई यहाँ आते हैं और यही कहते हैं कि मुझे एक मौका दे दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन तुम्हारे लिए आग और गंधक का झील है। तो उस व्यक्ति को उस आग और गंधक के झील में ले जाया जाता है और उन्हें दिखाया जाता है कि देखो ये पास्टर था, इसने ऐसा किया, और देखो ये इस प्रकार अभी नर्क में है। वो व्यक्ति कहता है इसे तो मैं जानता हूँ, ये तो एक पास्टर था। लेकिन कहा जाता है कि वो एक झूठा पास्टर था, है ना, ये ऐसा किया इसलिए वो नर्क में है। और वो उसको नर्क का अधिकार क्यों मिलता है मेरे दोस्त? नर्क का अधिकार इसलिए मिलता है क्योंकि उसका पत्नी जो है ना, उसका पत्नी से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए रहता है। और वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, यदि तुम सुबह को गुस्सा होते हो ना, तो शाम का सूरज ढलते ही तुम उसे माफ़ कर दो। लेकिन वो व्यक्ति, उसका जो पति था, वो माफ़ उसका पत्नी को नहीं किया था सूरज ढलने के बाद भी। लेकिन वचन कहता है सूरज उगने से पहले यदि तुम किसी से गुस्सा होते हो या तुम गुस्सा हो, तो सूरज ढलने से पहले तुम उस व्यक्ति को अपने संपूर्ण हृदय से माफ़ कर दो। लेकिन वो माफ़ नहीं किया हुआ होता है। तो इसीलिए मेरे दोस्तों कहता है तुमने अपना पत्नी को जो है ना माफ़ नहीं किया, इसलिए तुम्हारा जो है ना वो आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा, तुम्हें आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा। तो वो कहता है कि मुझे एक मौका दे दो, मुझे एक मौका दे दो। लेकिन उससे कहा जाता है तेरे जैसे तो बहुत कोई है और बहुत कोई कहते हैं कि मुझे एक मौका दे दो, लेकिन किसी को मैंने मौका नहीं दिया। उसे कहा जाता है लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तो वो उसका जो पति होता है वो क्वेश्चन करता है कि इतने सारे लोगों को मौका नहीं दिया जाता है, लेकिन मुझे मौका क्यों दिया जा रहा है, मुझे छोड़ क्यों दिया जा रहा है? तो वह उसे कहा जाता है कि देखो तुम्हारा जो वाइफ है, तुम्हारा जो पत्नी है, जिसे तुमने माफ़ नहीं किया, वो देखो बैठ के तुम्हारे लिए रो रही है, तुम्हारे लिए गिड़गिड़ा रही है, रो रही है कि मुझे अपना पति जो है वापस चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे कारण नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा पत्नी जो तुम्हारे लिए आंसू बहा रही है ना, उसके कारण मैं तुम्हें दूसरा मौका दे रहा हूँ। तुम्हारे पत्नी के विश्वास के कारण तुम्हें दूसरा मौका मिल रहा है। इसलिए मेरे दोस्त, इस जीवित गवाही से ना हमें सीखना चाहिए कि हम जो है ना, हमारा एक एक गलती जो है ना हिसाब होगा। न्याय सिंहासन के सामने एक एक गलती जो है हिसाब होगा। इसलिए मेरे दोस्त, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या बूढ़ा क्या जवान, क्या अमीर क्या गरीब, चाहे वो महासंखपति क्यों ना हो और चाहे वो कोई भिखारी क्यों ना हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो लोग मर जाएगा तो वो लोग जो है ना वो न्याय सिंहासन के सामने खड़ा रहेगा, चाहे कोई भी हो। तो मेरे दोस्त, हर एक का पुस्तक खोला जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, हमें जो है ना संभल के रहना है। यदि हम किसी से क्रोधित हो भी जाते हैं ना, तो उसे सूरज ढलने से पहले हमें माफ़ कर देना चाहिए अपने संपूर्ण मन से। क्या पता ऐसा दिन आ जाए जब हम उसी दिन मर जाए तो हमें आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा, चाहे हम मसीह हो या चाहे कोई भी हो। हमें संभल के रहना है, क्योंकि हमारे लिए जो मार्ग है ना वो और ही ज़्यादा कठिन होता है मेरे दोस्त। लेकिन उनके लिए कठिन नहीं होता जो अपना जीवन को प्रभु को सौंप देते हैं, क्योंकि प्रभु उनकी हर बार अगुवाई करते हैं। चलिए मेरे दोस्त, यदि आप ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं को फॉलो करते हैं ना, जिस प्रकार लोग कहते हैं तुम्हें चंगाई मिलेगा,
तुम्हें घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, तुम्हारा वो बिजनेस शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो बात कर रहे हैं, जगत का बात कर रहे हैं, ऐसे पादरी पास्टरों को यदि आप फॉलो करते हैं तो मेरे दोस्त वचन कहता है कि ऐसे लोगों से तुम बचे रहो। क्या कहता है? ऐसे लोगों से तुम बचे रहो। जिस प्रकार मैंने आपको पहले ही बताया कि वचन कहता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से बचे रहो। वो दिखने में तो भेड़ों के बराबर होते हैं, लेकिन वो असली में जो होते हैं ना, वो फाड़ खाने वाले भेड़िए होते हैं। तो मेरे दोस्त, ऐसे लोगों से बचे रहना है। आशा करता हूँ मेरे दोस्त, आप अपने प्रभु से, अपने परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से यही प्रार्थना कीजिए कि पिता, मुझे परखने का आत्मा चाहिए। और आप वचन को पढ़िएगा, वचन को सीखिएगा, तो आप बहुत ही अच्छी रीति से किसी मनुष्य को आप परख पाइएगा। वरना वचन ही नहीं जानिएगा, प्रार्थना में नहीं बने रहिएगा, तो किसी को परखना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मेरे दोस्त, चलिए वचन और प्रार्थना में इतना ज़्यादा मजबूत बनना है ना कि आपको कोई हिला ना सके, और आप ज़रूर परख पाइएगा आप जब वचन को जान जाइएगा। चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। चलिए प्रभु परमेश्वर आपको संभाले मेरे दोस्त। आमीन।